जय श्री कृष्ण। यूट्यूब चैनल और कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम वास्तु का आगे का एपिसोड करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वास्तु का आगे अभी एपिसोड आया क्यों नहीं। तो हम आज आगे बढ़ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में हमने बहुत सारे बताया आपको नॉलेज। और नॉर्थ ईस्ट दिशा में और वास्तुशास्त्र के अंदर इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने जाए तो मैंने छोटी छोटी रेमेडी आपको बताई कि आपके जीवन में आपके घर के अंदर काम कर सकती है। तो छोटी छोटी रेमेडी से भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्या करना है कि अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा में कट भी होता है, कभी 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 बढ़ावा भी होता है नॉर्थ ईस्ट दिशा में। तो ऐसे सब दिशाओं में कट और बढ़ावा भी आता है, कभी कभी कॉर्नर भी आ जाता है, कोई कोई दिशा में कट, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम आगे अभी बढ़ेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से, इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट। कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है, मुंबई में मैं खुद चलाती हूँ। वास्तु में आपको कहीं भी नहीं पता चलता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। आप बेझिझक के प्रश्न पूछिए, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। और नॉर्थ ईस्ट दिशा जैसे समझाई वैसे ही हम अभी आगे बढ़ते हैं ईस्ट दिशा की ओर। तो ईस्ट दिशा हमारी क्या कहती है? ईस्ट दिशा, वह उसके देवता कौन है? सूर्य देवता। तो सूर्य देवता अभी देखेंगे तो सूर्य देवता जहाँ रहते हैं ईस्ट दिशा, अंधकार को नाश करने वाली दिशा ईस्ट दिशा कही जाती है। ईस्ट दिशा के देवता सूर्य देवता है। जहाँ सूर्य देवता होते हैं वहाँ प्रकाश प्रकाश हो जाता है, हमारे जीवन में भी बहुत ही प्रकाश आ जाता है। अभी इष्ट दिशा में हम क्या रखें क्या न रखें, और घर के अंदर इष्ट दिशा कहाँ आती है, इष्ट दिशा का महत्व क्या होता है, तो ये हम एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं अभी। तो इष्ट दिशा हमारी घर के अंदर कहाँ आती है? मेन डोर हमारा ईस्ट डोर का है तो बहुत ही अच्छा लाभ देता है। ईस्ट दिशा में मेष 1, 5, 9 का राशियों आती है, जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो ये मुख्य द्वार उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है ईस्ट दिशा का। ईस्ट दिशा के अंदर सूर्य देव का वास है, तो सूर्य देव की वहाँ शनि दोनों अपोजिट मित्र और शत्रु होते हैं। तो ईस्ट दिशा हैवी नहीं रखनी है और वहाँ पे कोई भी लोखंड की चीज़ नहीं रखनी है। वहाँ पे हम रखेंगे कुछ भी, सोफा सेट है कि कुछ भी हम रख सकते हैं। घर के अंदर है तो बच्चों का टेबल भी बना सकते हैं कि इष्ट दिशा तरफ मुंह रख के बच्चे पढ़े तो उनकी प्रगति होती है और बहुत ही अच्छा उनको माइंड चलता है, पढ़ाई में भी अव्वल नंबर 1 आता है। तो ईस्ट दिशा की और क्या क्या अच्छा रहता है? तो ईस्ट दिशा का बेडरूम भी अच्छा रहता है, बच्चों के लिए वो प्रगति होती है और ज़्यादा अच्छा रहता है। ईस्ट दिशा में कलर कौन सा होता है? तो ईस्ट दिशा के अंदर वाइट कलर लिया जाता है। ईस्ट दिशा में वाइट कलर, फिर आपको जमीन के अंदर लादी लगानी है तो मार्बल बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, तो मार्बल लगा सकते हो। तो ईस्ट दिशा का ये सारा महत्व। अभी ईस्ट दिशा हमारे जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा का मैंने बोर्ड पे बताया था, वैसे ही मैं ईस्ट दिशा बताती हूँ कि ईस्ट दिशा हमारे कहाँ आती है। तो अभी आप देख सकते हो ईस्ट दिशा। तो यहाँ पे नॉर्थ दिशा देखी, नॉर्थ दिशा के बाद बीच में कॉर्नर जो आता है नॉर्थ ईस्ट दिशा, यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी ईस्ट दिशा और वहाँ पे सूर्य देव का वास है और वो मिडल में यहाँ पे आती है। तो इसीलिए ईस्ट दिशा का महत्व हमने समझाया कि ईस्ट दिशा में हमें क्या क्या करना चाहिए, ईस्ट दिशा कैसी होनी चाहिए। ईस्ट दिशा की मुंह रख कर बैठते हैं हम, पूजा धर्म कुछ भी करते हैं, जैसे हमारे घर में कोई हवन पूजा हुआ तो हम ईस्ट दिशा तरफ मुंह करके बैठते हैं और भगवान का टेम्पल भी वहाँ रखते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल रखते हैं। तो ईस्ट दिशा में हमें क्या क्या रखना है? तो ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए इस दिशा को, और इस दिशा तरफ हम तिजोरी भी बना सकते हैं, तिजोरी भी रख सकते हैं, बच्चों का स्टडी टेबल भी रख सकते हैं। जैसे हम दुकान में होते हैं तो दुकान में भी शॉप जो रहती तो उसका जो सर्वेंट रहते हैं जो खड़े रहते हैं वो फिर दुकान के अंदर, तो उसका मुंह पर ईस्ट दिशा तरफ या तो नॉर्थ दिशा तरफ रखना चाहिए, तो उससे काफ़ी फायदा होता है। जैसा कस्टमर आते हैं तो हम अच्छी तरह उनके साथ बात कर सकते, हम जो भी बोलते हैं तो उसका प्रभाव और व्यक्तित्व पड़ता है। और जो सामने व्यक्ति शॉपिंग करने को आता है तो उसका मुंह भी कौन ईस्ट दिशा तरफ रहता है,
तो वो अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए ईस्ट दिशा हमें इतना अच्छा से रिकवर करना है। तो ईस्ट दिशा में वाइट कलर रखना है। और हो सके, ईस्ट दिशा के दोष होते हैं, तो ईस्ट दिशा में कोई दोष आ जाता है, या तो ईस्ट दिशा में सूर्य की दिशा है, वहाँ पे राहु आ गया या शनि आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या करना है, तो ईस्ट दिशा में वहाँ पे बाथरूम हम आप कर सकते हो, बाथरूम में स्नान गृह ग्रह बोला जाता है, तो वो रखने से फ़ायदा होता है, क्योंकि वो वहाँ पे ढलान रहता है थोड़ा ईस्ट दिशा की ओर। तो ढलान रखने से क्या होता है, पानी नीचे की ओर जाता है, तो उससे बहुत ही फायदा रहता है। वहाँ पे ईस्ट दिशा में आप किचन नहीं बना सकते। वो किचन बनाते हैं तो वहाँ पे वंश आगे नहीं बढ़ सकता है, बच्चों में वृद्धि नहीं होती है, जहाँ जाते हैं वहाँ अपमानजनक ये होता है। तो ईस्ट दिशा खराब नहीं करनी है, हमें उसको अच्छा करना है। इष्ट देव में सूर्य देव का वास रहता है, तो सूर्य देव वहाँ पे रहते हैं, तो सूर्य देव की जहाँ पोजीशन रहती है, सूर्य देव की एकदम ऊपर टॉप पे पोजीशन है, वो राजा कहा जाता है सब ग्रहों में से। तो वैसी पोजीशन हमारी होती है, तो वहाँ पे जूते चंपल भी ना रखे। और इससे ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। इष्ट दिशा आपकी खराब है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इष्ट दिशा खराब है तो आपको क्या करना है, सूर्य देव का जो खुराक रहता है वो क्या रहता है, गेहूँ। तो हमें क्या करना है, एक कांच का बाउल लेना है और उसके ऊपर ये गेहूँ से पूरा भर देना है। और सूर्य देव का वार कौन सा रहता है, तो संडे रहता है, तो संडे के दिन आपको ये गेहूँ वहाँ पे रख देना है अच्छे मुहूर्त पे। और दूसरा संडे आता है तभी ये गेहूँ आपको क्या करना है, कबूतर को डाल देना है और दूसरी वाटी वापस गेहूँ की भरकर वापस उधर रख देनी है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम उसकी इच्छा अनुसार उसको जो पसंद है वो खाना देते, तो वो कितने खुश हो जाते हैं। वैसे ही हमें सूर्य देव का जो खुराक, हमारे घर के अंदर भी हमारे बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो मुताबिक हम खाना उनको बनाते हैं कि नहीं आज तो मेरे बेटे को ये पसंद है तो हम ये खाना पकाएंगे। इसीलिए हमें सूर्य देव को जो पसंद रहता है वो दिशा में वो रखा जाए तो वो सूर्य देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। संडे को हो सके तो आप गेहूं का सीरा भी बना सकते हैं घर के अंदर, तो भी बहुत ही अच्छा रहता है। और रेड कलर के कपड़े भी पहनने चाहिए संडे को, और हो सके तो ट्यूसडे को भी। तो सूर्यदेव का जब दिन होता है तभी सूर्यदेव को जो पसंद होता है वही ग्रहण करें, तो हमारे जीवन में भी वही अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं और अच्छे अच्छे काम होते हैं हमारे। और वैसे ही अभी सूर्य देव जिसका वीक रहता है तो उसको क्या करना है, उसको सुबह में जल्दी उठकर तांबे का लोटा लेना है, उसमें कच्चा दूध और पानी से भर देना है और उसमें रेड चिली पाउडर या तो फ्लैक्स, रेड चिली फ्लैक्स आते हैं वो भी डाल सकते हो, और सूर्य देव को पानी का अर्घ चढ़ाना है और गायत्री मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः गायत्री मंत्र। और आप यूट्यूब चैनल में भी चालू रख के भी आप कर सकते हो, बोले तो बहुत ही अच्छा है आप अपने मुंह से, तो गायत्री मंत्र का प्रभाव भी इतना अच्छा रहता है। तो गायत्री मंत्र बोल के भी आप सूर्य देव को अर्घ चढ़ा सकते हैं। तो इष्ट देव इष्ट दिशा के बारे में कितनी अच्छी अच्छी जानकारी मिली, तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी है। इष्ट दिशा में हमें क्या क्या रखना क्या क्या नहीं रखना, कौन सी राशि वाले को ये दरवाज़ा सूट होता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और वो घर में वो शांति से और सुखी से रह सकते हैं। इसीलिए हमें इष्ट दिशा का प्रभाव और इष्ट दिशाओं में अभाव होता है, तो मैंने आपको टिप्स भी बताई क्या क्या करना है। तो वो आप आज से संडे अभी आ रहा है, बहुत ही नज़दीक है, तो संडे के दिन ये करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा उपाय। और ये दिशा का बहुत ही अच्छा रहता है। और जो ज्योतिष है तो अपनी कुंडली के ऊपर जाते हैं तो कुंडली के ऊपर सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, या तो गोचर के भी आप ग्रह देख सकते हो कि सूर्य के घर में कौन आया हुआ है, कौन से ग्रह अभी चल रहे हैं, तो वो मुताबिक भी आप अनाज के हिस्सा अनाज रख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हूँ कि गोचर के ग्रह में ईस्ट दिशा में जैसे शनि ग्रह आके बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारे घर पे मैंने जैसे पहले बताया तो वैसे क्या करना है, एक ऐसी वाटी लेके उसमें उड़द की दाल भी वहाँ रख देनी है ईस्ट दिशा में। तो क्या होता है कि मित्रता हमारी ज़्यादा नज़दीक आती है और मित्रता बढ़ जाती है। इसीलिए हमें खास ध्यान रखना है कि कौन से गोचर के ग्रह, जो ज्योतिष है वो उसको पता चल जाएगा उसको। ये मैंने नया रिसर्च किया हुआ है कठोल का वास्तु,
तो कठोर वास्तु करने से बहुत ही फर्क पड़ जाता है। और इसीलिए हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, तो आगे हम ऐसे ही सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। और इष्ट दिशा के बारे में बताया, वैसे ही हम सारी दिशाएं भी बताने वाले हैं। तो ये वास्तु अभी कोरोना की वजह से मैं सारा फ्री सिखा रही हूँ। और आपको कुछ भी पता नहीं चले तो मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। और थैंक यू वेरी मच। ये वीक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। मैं ट्राई करती हूँ कि हर वीक आपको ये वास्तु की टिप्स देती रहूँ और सब दिशा के बारे में जानकारी दूँ, लेकिन समय के अभाव है तो इसीलिए सॉरी। जय श्री कृष्ण।